एक घने जंगल में एक रैकून छबरी पूंछ वाला जानवर रहता था। वह बहुत चालाक लेकिन बेहद आलसी था। हर दिन वह सोचता, काश कुछ ऐसा हो कि मुझे शिकार के लिए भागना ना पड़े और खाना खुद चलकर मेरे पास आ जाए। एक दिन उसने देखा कि जंगल के सारे जानवर एक उल्लू बाबा के पास आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। रैकून के मन में एक शैतानी आई, अगर मैं भी बाबा बन जाऊं तो जानवर खुद खाना लेकर आएंगे। अगले दिन उसने सिर पर लाल कपड़ा बांधा, सामने एक पत्थर रखकर उस पर बैठ गया और आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे वह बड़बड़ाने लगा, ओम जंगल देवाय नमः, ओम भूख निवारणाय स्वाहा। पास से जा रहे बंदर ने देखा और बोला, अरे रैकून भाई, क्या तुम ध्यान कर रहे हो? रैकून बोला, हाँ बालक, अब मैं जंगल का त्याग कर रैकून बाबा बन गया हूं। अब मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस आशीर्वाद दूंगा। बंदर को बहुत अच्छा लगा। वह सब जानवरों को बताने चला गया, सुनो, रैकून बाबा को दिव्य ज्ञान मिल गया है। सब बाबा पुकारते हैं। अब रोज जानवर रैकून बाबा के पास आते, कोई फल लाता, कोई मूंगफली, कोई शहद। रैकून बाबा को दिव्य ज्ञान मिल गया है। अब रोज जानवर रैकून बाबा के पास आते, कोई फल लाता, कोई मूंगफली, कोई शहद। रैकून बाबा को दिव्य ज्ञान मिल गया है। इसके बाद कुछ प्रत्युत चीजें हुई। अब रोज जानवर रैकून बाबा के पास आते और कोई फल लाता, कोई मूंगफली, कोई शहद। रैकून बाबा दिन भर खाते रहते और कहते, जंगल में प्रेम रहे, कोई हिंसा न करे। सभी जानवर खुश थे कि जंगल में अब शांति है। बट असल में रैकून बाबा रात को चोरी छिपे, कहते हैं, कुछ अंडे और बच्चे उठा लेता था। बट असल में रैकून बाबा रात को चोरी छिपे, कहते हैं, कुछ अंडे और बच्चे उठा लेता था। बात भी अभी इसमें एक बात की बात सुन रहा है। अब कुछ प्रत्युत ताकीशी उतर रहा है। बट वैसे पता था, पर रैकून बाबा को दिव्य ज्ञान मिल गया है। बहुत बड़ी बात, बड़े और बहुत बड़ी बात। जानवरों के दीवारों में अब क्या मन रहता है और कौन इसका देखे। इसके बाद भी ज्यादा बड़ी बातें हैं। वो पहले मन अब दिन भर खाते रहते और कहते, सभी जानवर खुश थे कि जंगल में अब शांति। सुबह फिर वही शांति का पाठ पढ़ाने बैठ जाता। एक दिन तोता ने देखा कि रात को कोई उसकी डालियों के पास घूम रहा है। वह छिपकर देखने लगा और बोला, अरे ये तो बाबा है। तोते ने अगले दिन हिरन और हाथी को सब बताया। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। अगली रात उन्होंने रैकून बाबा के पास खूब सारा खाना रख दिया और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर मिला दिया। रैकून ने जैसे ही खाना खाया, तो क्या तुम सच में बाबा नहीं हो? रैकून हड़बड़ाकर बोला, नहीं, मेरा मतलब था, काटने से मेरा मुंह जल रहा था। अब झूठ छिप नहीं पाया। सभी जानवरों ने उसकी चाल समझ ली। ढोंग करके किसी को छलना सबसे बड़ा अपराध है। आज से रैकून बाबा नहीं, रैकून ठग कहलाओगे। सभी जानवरों ने मिलकर वचन लिया, अब किसी की मीठी बातों में नहीं फंसेंगे।